तो समझ लिए। आगे देखिए, आप लोग को इसी पे ध्यान देना है। मेनली इस बात को समझना है कि आपके पिता या आपकी मम्मी किस अवस्था में रह के आपको पढ़ने के लिए रुपया अरेंजमेंट कर रहे हैं और अरेंजमेंट करके रुपया आप तक पहुंचाते हैं। हम बच्चे इसका क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से छात्र ऐसे हैं, बहुत से छात्रा ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के रुपये का क्या करता है, मिसयूज करते हैं। बाबू इस चीज़ को आप याद रखो, चाहे लड़की हो या फिर लड़का, हम दोनों को कह रहे हैं, जिस मोबाइल से तुम रात रात भर चैट करते हो या जिस मोबाइल के सहारे तुम किसी अपने गर्लफ्रेंड से चैट करते हो, बात करते हो और डबल टिक का इंतज़ार करते हो, जब डबल टिक पहुंच जाता है तो हरे टिक का इंतज़ार करता है, फिर उस हरे टिक के बाद उस मैसेज का, उस चैट का आप रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं खुद से। इसमें आपकी खुशी नहीं है। हमेशा इस चीज़ को समझ लो, आप इस चीज़ को जानो कि प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आप प्यार कीजिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप प्यार मत कीजिए, प्यार उससे कीजिए जो आपसे रियल में प्यार कर रहा है। रियलिटीज क्या है, रियल में कौन प्यार कर रहा है आपसे, इस चीज को आप नहीं समझ पाते हैं। जिस रोज आप इस चीज को समझ जाएंगे, ऐसे प्यार करने वाली को या ऐसे प्यार करने वाले को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और ये रियल में सच्चा प्यार कौन करता है, वह आपकी माँ है, वह आपके पिताजी हैं जो आपसे रियल में प्यार करता है। वो प्यार नहीं है जिस डबल टिक के इंतजार में आप रात रात बिता देते हो। और वह जब तक आपसे चैट करती है या बात करती है तो सिर्फ कंडीशन के साथ करती है। जब भी आप किसी भी लड़की से बात करते हो बाबू, तो वह हमेशा कंडीशन के साथ आपसे बात करेगी। कंडीशन कहने का मतलब मेरा ये है कि एक डिमांड कर देगी, ये चाहिए वो चाहिए, आप ये पहनो अच्छा लगेगा, आप वो पहनो आपके लिए ये कलर अच्छा है, आपके लिए ये कलर अच्छा है। तो वहाँ क्या हुआ, एक कंडीशन रखा गया, एक डिमांड भी हो गया। तो वो सच्चा प्यार नहीं हुआ। सच्चा प्यार तो वह है जो आपके लिए आपके मम्मी पापा करता है। अगर आप किसी मैदान में जंग लड़ रहे होते हैं, किसी मैदान में अगर आप क्रिकेट ही मान लीजिए खेल रहे होते हैं, अगर उस जगह पे आपकी माँ बैठी होती है और सारा ग्राउंड में ताली नहीं बजती है, तो वह केवल आपकी अकेली माँ ही है जो ताली बजा करके आपके मनोबल को बढ़ाती है। या आप जिंदगी के किसी भी परीक्षा में या जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में आप पीछे छूट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, तो आपको जो बढ़ावा देने का काम करती है वह आपकी माँ करती है। वह सच में आपसे प्यार करती है। तो हमें ऐसे के बातों को मानना चाहिए, हमें इसे ही प्यार करना चाहिए, न कि हम किसी लड़की के झांसे में आकर के किसी से प्यार करें। कि कल आप अपने ज़िंदगी में आगे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर उस मुकाम को हासिल करने में आपको सफलता नहीं मिलती है तो वो लड़की कल आपको छोड़ करके चले जाएगी। क्योंकि वो किस पे आई थी, एक कंडीशन लगा करके आई थी, एक कंडीशन के साथ आई थी। तो ऐसे प्यार को आप ठुकराओ, आप हमेशा उसके प्रति अपना आकर्षक का केंद्र बनाओ जिससे आपका समाज चले, जिससे आपका परिवार चले, जिससे आप चल रहे हो। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, रात रात बिता देते हैं, फोन के इंतजार में बिता देते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग के इंतजार में बिता देते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इससे बताओ किसी को कोई फायदा है? नहीं है। इससे आपको हानि ही हानि है। तो ऐसे जगह को छोड़िए, ऐसे आईक्यू लेवल वाली से हमेशा आप दूरी बना करके रहो। और रियल प्यार हम बार बार बोलते हैं, जो आपका परिवार के मेंबर्स हैं, जो आपके परिवार के सदस्यगण हैं, वही आपसे कर सकते हैं। चाहे बहुत से बच्चे का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर हम लोग के पापा ऐसे नहीं हैं। मैं मानता हूँ
100% में 100 के पिताजी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उस 100 में 10% जरूर होते हैं जो बच्चे को कहीं से कोई बर्डन महसूस नहीं होता। बर्डन का अर्थ यह हुआ किसी भी तरह का बोझ महसूस होने के लिए नहीं देता है। लेकिन हमारा इंडिया जैसे कंट्री में और इस इंडिया के अंदर बिछड़े हुए राज्य बिहार के हरेक गार्जियन, हरेक पेरेंट्स उतना सक्षम नहीं है। अगर सक्षम नहीं है तो वह किस रूप में आपको अर्निंग करके, सेविंग करके रुपया पढ़ने के लिए देता है और टीचर के फी को चुकाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, लेकिन आप समझते नहीं हैं। जरा से उस मोबाइल पे भी आप गौर कर लीजिए, जिस मोबाइल के जरिए आप खाते वक्त भी क्या करते हो, आप लोग चैट कर लेते हो। उस समय आपकी मम्मी किचन में पसीना से लोथ पोथ हो करके आटा गूंथते रहती है और रोटी बना करके देती है, और उस समय भी आप मोबाइल से क्या करते हैं, चैट करते रहते हो। तो इसमें भी श्रेय किसका है, सही प्यार किनका है, तुम्हारे माँ का, कि तुम जिस फॉलोरेंस के चक्कर में, तुम जिस गर्लफ्रेंड के चक्कर में चैट करते हो, वो भी रुपया उसी का देन है, उसी माँ की देन है, उसी पिता के देन है जिस मोबाइल के जरिए से तुम बात कर रहे हो या चैट कर रहे होते हो। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, या उस लड़कियां का क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपको इसी को हमेशा समझ करके चलना होगा, आपको फायदा कहाँ है, फायदा कहाँ नहीं है। आप हमेशा अपने लाइफ में दो चीज को बैलेंस करके रखिए, निगेटिव और पॉजिटिव को, निगेटिव और पॉजिटिव को, निगेटिव को और निगेटिव को और पॉजिटिव को सोच करके चलिए। अगर आप इस निगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करके चलते हैं, मतलब आपके साथ कुछ हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज को सोचिए, इससे प्लस क्या आने वाला है और माइनस क्या होने वाला है। आप किसी लड़की के साथ पड़े हो, हमेशा सोचो इस लड़की से मुझे फायदा क्या है, आने वाले टाइम में ये लड़की कहाँ तक मेरे लिए बेटर साबित हो सकती है। आपका दिल अलाउ करेगा कुछ हद तक, बिल्कुल नहीं, तो आप उसी को समझेंगे। पॉजिटिव सोच जहां आएगा उसको पकड़ लीजिए, चल दीजिए। समझ रहे हैं ना, लड़की का कोई मझधार नहीं है, लड़की का कोई हमसफर नहीं होता है। समझ गया ना, लड़की का हमसफर वही है बाबू जो उसको खींच करके, टोचन करके ले करके चलता है। जिस तरह से आप देखे होंगे, एक गाड़ी, एक वैन गड़बड़ हो जाती है तो दूसरे वैन के सहारे उसको टोचन करके, हम लोग बोलते हैं सिरिंज बोल सकते हैं, सिरिंज करके ले जाते हैं। तो उसी तरह से है, जिस लड़का के हाथ में उसको पकड़ा देगा वो खींचते खींचते लेके लड़का जाएगा। तो लड़की की कोई जात नहीं होती है, लड़की का कोई हमसफर नहीं होता है। आप इसी को 100% मानो और समझो, नहीं तो आपका टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और इस उम्र के बाद आप कहीं का नहीं रहेंगे। क्योंकि आप ज़्यादातर दिन किस चीज़ में बिता चुके होते हैं, अपने स्टडी में। और स्टडी तो एक नंबर पे नहीं करते हैं, एक नंबर पे क्या करते हैं, इधर उधर, मतलब अपने पढ़ाई के रास्ता छोड़ करके किसी और का चयन करने में लगे रहते हैं। तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी और आने वाले टाइम में आप हल भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपके पिताजी यहाँ किसान हैं। तो हम लोग के यहाँ जो वर्क होता है वह किसके बेसिस पे होता है, कृषि जो हम लोग का है, एग्रीकल्चर जो है, उसी बेसिस पे होता है। तो आप तो हड़ भी नहीं पकड़ पाएंगे, आप तो बोआई भी नहीं कर पाएंगे, तो आपसे कोई काम नहीं होगा। मतलब आप जिंदगी भर बेरोजगार बन करके बैठे रह जाओगे। पता चला एक रोज वो लड़की भी आपसे छूटी, और जिस लड़की के साथ आने वाले टाइम में आपकी विवाह हो जाएगी, वो लड़की भी आपसे हमेशा नाखुश रहेगी। कारण क्या, कि आप बेरोजगार होगे। आप बेरोजगार रहोगे तो वह आपका साथ कैसे देगी, उसे भी मन नहीं लगेगा आपके साथ। तो हमेशा इसी को आप समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ तक क्या करना है। अधिकांशतः बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो दुनिया में एक ही चीज याद रखो, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, इनका सब का सब श्रेय अपने मम्मी पापा के ऊपर जाता है, आपके मम्मी पापा के ऊपर जाता है। हम भी जो आज हैं, जो भी कर रहे हैं, इसमें भी मेरे मम्मी पापा का ही श्रेय है। सपोज करो बहुत से बच्चे को ऐसे भी लगता है
कि मेरे पिताजी सक्षम नहीं हैं। ऐसे सक्षम तो आपके मम्मी पापा वहां तक हैं, कम से कम इस बात को समझिए कि आपके मम्मी पापा आपको जन्म दे दिए। जन्म देना कम बड़ी बात नहीं है। आपके मम्मी आपको जन्म दे दी, आपके पिताजी आपको जन्म दिए, इससे बड़ी बात आपके लिए और गौरव की क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती है। जन्म दे दिया, अरे उसकी कमी है, वो आपके लिए इतना नहीं अरज सका, लेकिन आपका तो दायित्व बनता है कि आप इस संसार में आए तो आप तो उनके लिए कुछ कीजिए, अपने मम्मी पापा के लिए। लेकिन नहीं, आप उनके रुपया का मिसयूज करते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, अपने मम्मी पापा से लेते हैं, और किसी लड़की के पीछे आप लगे रहते हैं जो आने वाले एक टाइम में आपको बर्बाद करके छोड़ देगा और छोड़ देगी। समझ रहे हैं ना? लड़की को छोड़ देगा लड़का भी, और लड़की लड़का को छोड़ देगी। तो इसी को आपको याद रखना है, इक्विवेलेंस अपने आप को करके रखना है। हमेशा बोले निगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के चलना है, तो ही आप सक्सेस करेंगे, अन्यथा आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते हैं, अधिक ऊंचाई तक आप नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग का यही दायित्व बनता है कि हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग होता है क्या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। होता है छोटे छोटे उम्र में अभी के बच्चे गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं और अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो इससे बच के रहना है, हमेशा बच के रहो। IQ लेवल वाली की कोई जात ना पात, समझ रहे हैं ना? हमेशा, इससे पहले भी बोले थे, लड़कियां जो होती है हमेशा लड़के को डाइवर्ट करने में लगा रहता है। आपको अभी समझ नहीं है, गलती की एहसास कब होगी आपको? जिनसे आप जुड़े हैं वो आपको छोड़ देगी तब ना। तो छोड़ेगी कब? एक टाइम आएगा वो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट करके चले जाएगी, और आप देखते रह जाओगे। पता चलेगा जिंदगी में जो कुछ आप करने वाले थे उस हर कुछ को हार गए, और आगे जिनके उम्मीद में हारे हैं वो भी आपको त्याग करके ठोकर मार करके चले गई। तो ऐसे से दूरी बना करके रहो, समझ रहे हैं ना? तो मिलते हैं, फिर आएंगे आगे की क्लास में। हमेशा अपने आप को समझो, प्यार मोहब्बत से कहीं कुछ होने वाला बेटा नहीं है, कहीं कुछ इस प्यार मोहब्बत से होने वाला नहीं है। रियलिटी प्यार, रियलिटी जो है 100% आपकी मम्मी पापा ही आपसे प्यार करते हैं। आपके फैमिली ग्राउंड के जो भी मेंबर्स हैं, आपके भाई हैं, आपके माता हैं, वही कर सकता है, अन्यथा दुनिया में और कौन करेगा आपसे? कोई नहीं। जो लड़की अपने माँ पिता के बात को नहीं मानती है तब ना आपसे बतियाती है। जो लड़की उसका नहीं हो रही है, झूठ बोल रही है, वो लड़की आपकी कैसी हो जाएगी? समझिए इस बात को, 100% रियलिटीज है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, और उम्मीद है आप लोग इस तरह की गलती नहीं करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे की क्लास में।